हेलो एवरीवन, मैं ममता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। आज हम सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एक टर्म आएंगे जो जिसके बारे में हम सीख लेते हैं क्या होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना। एक नया वर्ड आया है, इसके पहले जितना भी आया है 1.4 तक का जो भी है सेट सबसेट, वो आप लोग मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट में हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे इसको पूरक। पूरक क्या होता है? सपोज हमको u इक्वल टू गिवन है, u मतलब यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 to 10, और a इक्वल टू है 1 to 4, 1 2 3 4। देन ए डैश यानी ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है, यानी 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा ए डैश। ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके जो होंगे वो ए डैश में होंगे। चलिए इसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसमें जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9, a इक्वल टू 1 2 3 4, b c सब गिवन है, तो a डैश निकालना है। a डैश मीन्स वही सारे एलिमेंट लेंगे जो a में नहीं है, 5 6 7 8 9। b डैश में वो सारे एलिमेंट लेंगे जो b में नहीं है, 1 3 5 7 9। a यूनियन c होल डैश, ए यूनियन सी पूरे का डैश। पहले ए यूनियन सी निकाल लेंगे, यानी ए और सी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 6, और इसका डैश। इसका डैश क्या हो जाएगा? इसका डैश यानी कि ए, ये क्या हुआ? ए यूनियन सी। अब इसका डैश यानी इसको छोड़ के बाकी सारे आएंगे, तो ये हो जाएगा 7 8 9। ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे? पहले हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6 8। तो ए यूनियन बी होल डैश क्या हो जाएगा? इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट है 5 7 9। ए डैश का डैश, ए डैश का डैश यानी वापस हमको ए मिल जाएगा। कैसे होगा? ए डैश होगा, ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9, और ए डैश का डैश यानी कि ए डैश, इसका डैश ये हो जाएगा वापस 1 2 3 4, जो हमको मिलेगा ए। बी माइनस सी होल डैश, बी माइनस सी निकालना आता है हमको। बी में से वो सारे एलिमेंट को हटा देंगे जो सी में है। क्या क्या है सी में? 4 है, 4 हट जाएगा बस, यानी हो जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू 3 5 6। अब इसका डैश निकालना है, बी माइनस सी होल डैश, यानी ये हो जाएगा 1 2 4 7 8 9। ये हो जाएगा बी माइनस सी होल डैश। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम है, फटाफट निकालते जाते हैं। ए डैश हो जाएगा ए बी सी को छोड़ के डी ई एफ जी एच। बी हो जाएगा बी डैश इक्वल टू ए बी एच। सी डैश इक्वल टू बी डी एफ एच। डी डैश इक्वल टू ए बी सी डी, ए तो हो चुका है सॉरी, बी सी डी ई, इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
प्राकृत संख्याओं को के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n इक्वल टू होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें हमको पहला दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, इसका पूरक क्या हो जाएगा? विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, यानी इसका पूरक क्या हो जाएगा? x, जहाँ की x एक विषम प्राकृत संख्या है। इसके बाद दिया है x जहाँ विषम प्राकृत संख्या है तो उसका पूरक हो जाएगा एक सम प्राकृत संख्या। दिया है x संख्या 3 का एक धन गुणज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका पूरक कि x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, बस नहीं जुड़ जाएगा, जो है उसका उल्टा लेना है हमको। अभाज्य संख्या है का क्या हो जाएगा? पूरक भाज्य संख्या है। अब इसके बाद दिया है x जहाँ x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है तो x जहाँ x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। ये आ जाएगा। x एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ क्या आ जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। x जहाँ x एक पूर्ण धन संख्या है तो धन संख्या, पूर्ण घन संख्या है तो घन संख्या नहीं है, आ जाएगा। उसके कॉम्प्लीमेंट में जस्ट उसका उल्टा आता है। इसके बाद x जहाँ x ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 5, यानी हमको क्या दिया हुआ है? ये x सच दैट x इक्वल टू 3। अब इसमें जो है इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। बिल्कुल ऐसे ही ये हो जाएगा। मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में हमको क्या लेना है? जो इसमें है उसका उल्टा। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, यानी x सच दैट 2x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 2। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा? x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। ऐसे ही नेक्स्ट में दिया हुआ है x जहाँ x का मान 7 से बड़ा और बराबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x का मान 7 से छोटा है। इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x एक नेचुरल नंबर है और 2x, दोनों साइड -1 कर रहे हैं, 2x इज लेस देन 9 हो जाएगा। यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 9/2 है, 9/2 से बड़ी है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? x की वैल्यू छोटी है, बराबर है 9/2 से, उल्टा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। उसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो इसमें नहीं है। बड़े नंबर्स इसमें आएंगे तो छोटे और बराबर नंबर उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल टू 2 3 5 7, तो निम्न को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है यानी हमको दोनों साइड निकालना है, और ये जो दिया हुआ है ये डी मॉर्गन लॉ है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। पहले हम निकाल लेते हैं LHS में, LHS यानी a यूनियन b होल डैश। a यूनियन b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 3 5 7, तो उसके डैश में क्या आ जाएगा, इसको छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है, 1 8 9। इसी प्रकार से RHS में क्या दिया हुआ है, इसमें a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो पहले निकालते हैं हम a डैश क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9। b डैश, b में जो है उसको छोड़ के हो जाएगा 1 4 6 8। a डैश इंटरसेक्शन b डैश, दोनों में क्या आ रहा है वो देखते हैं। दोनों में क्या है कॉमन, क्या कॉमन है दोनों में, 1 है, अच्छा b डैश में 9 भी आएगा, सॉरी b डैश में 9 भी आएगा, a डैश ये 8 नहीं आएगा, इसमें लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया मुझसे, 1 और 9। तो यहाँ देखिए a यूनियन b होल डैश इक्वल टू आया 1 9, और a डैश इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू भी है 1 9, यानी a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, a इंटरसेक्शन b होल डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, ये प्रूफ करना है। LHS लेकर के चलते हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2, बस 2 ही होगा। फिर a इंटरसेक्शन b होल डैश 1 3 4 5 6 7 8 9। a डैश यानी क्या हो जाएगा, a के एलिमेंट्स को छोड़ के 1 3 5 7 9। b डैश 1 4 6 8 9। a डैश यूनियन b डैश यानी दोनों को मिला करके लिखना है, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखना है कि a इंटरसेक्शन b होल डैश इक्वल टू, दोनों एक जैसी वैल्यू आई, a डैश यूनियन b डैश। प्रूफ हो गया है दोनों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला जा रहा है। वेन डायग्राम बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि इसमें यू का मतलब क्या होता है, यू यानी इसमें रहता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा एक रेक्टेंगल से ही डिनोट करेंगे। इसमें जो है यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से ही डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार से सेट ए बी सेट हो चाहे एक्स वाई सेट हो, इसको हम हमेशा सर्कल से डिनोट करेंगे, इसको सर्कल से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है, जैसे अगर हम कोई भी सेट को वेन डायग्राम में डिनोट करेंगे तो हम यू के अंदर ही उसको एक यूनिवर्सल सेट लेके ही उसके अंदर सर्कल्स जो है रिप्रेजेंट करेंगे, सेट्स रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सेट जो है कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो हम यूनिवर्सल सेट को अपने मन से ले लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ए डैश।
पहले तो हम देखते हैं ए कैसे लेते हैं। सपोज हमने लिया यू और उसके अंदर ले लिया ए, तो ये जो है सेट ए हमने डिनोट किया। अब इसमें अगर हमको लेना है ए डैश, इसमें लेना, ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड हमको अगर लेना है ए डैश, ए डैश कैसे लेते हैं हम, इसमें ये जो है इसमें ये ए हो गया, और ए के छोड़ के जितना भी इसमें पार्ट है वो हो गया ए डैश। इसको हम ऐसा भी, इसमें जो शेडेड पार्ट है वो है ए डैश। इसके बाद हम लेते हैं, अगर हम लेना चाहें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे लेंगे हम, एक यू ले लेते हैं और यू के अंदर ए और बी दो सेट ले लिए हम। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन सा पार्ट आएगा, जो ए में भी है और बी में भी है, बस ये है रिपीटेशंस नहीं होंगे, यानी ये वाला पूरा पार्ट हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी में। ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको लेना है तो हम कैसे लेंगे, एक हम ए इंटरसेक्शन बी, हम एक यू लेते हैं, इसमें ए और बी दो सेट बना लिए, वो पार्ट जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमको बताना है बी जो है, अगर हमको दिया हुआ है बी सबसेट, इसको हम पूरा जो बेसिक है उसको हम सीख लेते हैं, ताकि जब हम वेन डायग्राम स्टार्ट करें तो हमको बनाने में इजी पड़े। अगर हमें बनाना है बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये गिवन है और इसको हमको वेन डायग्राम से बताना है, यानी ये एक यूनिवर्सल सेट यू है, इसके अंदर ए, देखिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी बी छोटा है और उसके बाद ए बड़ा है, ए जो है बड़ा है, तो हम पहले एक बी लेते हैं और उसके अंदर, उसके बाहर हम ए लेते हैं, बाहर वाला ए है, अंदर वाला बी है। अब सबसेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए के अंदर बी पूरा है। इसके बाद अगर हमें लेना है, ये तो हम इतनी सारी चीज़ें देख लिए। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेन डायग्राम में क्या क्या पूछा गया है हमें। ए फर्स्ट दिया हुआ है, इसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश। वेन डायग्राम से देखना है हमें ए यूनियन बी, सबसे पहले एक हम यू ले लेते हैं, यू के अंदर ए और बी ले लेते हैं। अब देखते हैं ए यूनियन बी यानी कौन सा पार्ट होगा, इसको हम अलग अलग कलर से बता देते हैं, और ए यूनियन बी फिर कौन सा पार्ट होगा वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी में कौन सा आएगा, ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी हो जाएगा। इसके बाद उसका डैश, उसके डैश में मतलब उसको छोड़ के बाकी पूरे जो होंगे वो ए यूनियन बी डैश, यानी कि इस पूरे पार्ट को छोड़ के जितना बचेगा ये पार्ट बचेगा, जो हमारा रेड से हो रहा है वो पार्ट बच रहा है, यानी रेड वाला पार्ट क्या है हमारा ए यूनियन बी, रेड ए यूनियन बी होल डैश। ये बड़ा वाला तो यू है, ए यूनियन बी होल डैश, रेड वाला पार्ट जो है वो ए यूनियन बी है। ठीक है, इसको रेड से कर दिए ताकि समझ में आ जाए। सेकंड इसमें पूछा गया है, इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब चलो देखते हैं, इसको भी वेन डायग्राम से ही देखते हैं। वेन डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को लॉजिकली समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश क्या होगा, सबसे पहले हम एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं, ताकि हमें पता चले ए बी, ए और बी, और ये पूरा जो है होल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू। ए डैश, ए डैश में क्या आएगा, ए को छोड़ के बाकी सारे पूरा भाग, यानी ए को छोड़ देते हैं और बाकी पूरे भाग को शेड कर देते हैं। हम इसको येलो से कर दिए, इसमें ए छूट गया है बस,
इसके बाद कौन सा है हमारे पास, बी डैश। बी डैश में क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के बाकी पूरा, बी को छोड़ के यानी यहां से ये और इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट आ रहा है, यानी जिसमें येलो भी है, और ऐसा कर देते हैं जिसमें येलो पार्ट भी आएगा और जिसमें रेड पार्ट भी आएगा, वो पार्ट जो होगा हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। ये और ये छूट जाएगा और बाकी पूरा आएगा। तो यहाँ तो ये देखते हैं कि ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों एक ही तो आ रहा है। ध्यान से देखने पे यही तो दिख रहा है हमें, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इसका क्या मतलब है, दोनों एक ही है। ये तो डी मॉर्गन लॉ से भी हमने बताया कि दोनों एक ही है, और वेन डायग्राम से भी ये डिनोट हो गया कि दोनों एक ही है। नेक्स्ट भी हमको पता है, नेक्स्ट भी जो दिया हुआ है गिवन है वो ऐसा ही है, डी मॉर्गन लॉ फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी डैश। वेन डायग्राम से देखते हैं इसको, ए बी, छोटा बड़ा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। अब इसका डैश यानी इसको छोड़ के बाकी पार्ट वो हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, यानी कि ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट। रेड वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए डैश, फोर्थ है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश यानी कि सबसे पहले हम लेते हैं ए डैश, क्या होगा, ए और बी, दो सेट ले लिए हम, ये ए है और ये बी है। ए डैश में ए को छोड़ के बाकी पूरा, तो ए को छोड़ के पूरा क्या आ जाएगा, ये ए है, ए को छोड़ के पूरा भाग आ गया। ओ सॉरी ये नहीं, ए को छोड़ के पूरा। इसके बाद है बी डैश में बी को छोड़ के पूरा भाग, बी को छोड़ के पूरा करते हैं, ये बी है, बी को छोड़ के पूरा, तो ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश में कौन सा पार्ट आ रहा है, ये सब पार्ट आ जाएगा, सिर्फ जितना ए डैश में आया है और जितना बी डैश में आया, पूरा जितना शेडेड पार्ट है सिर्फ इतने को छोड़ के पूरा पार्ट जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश में आ जाएगा। ये भी डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, हम जानते थे, और वेन डायग्राम से भी हमने इसे बता दिया कि दोनों इक्वल होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा दिखा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स in a plane and A be the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A dash। हमको गिवन है कि U जो है वो ऐसा सेट है जिसमें सभी त्रिभुजों का समूह है, जो कि सभी त्रिभुजों का समूह है, और A एक ऐसा सेट है जो A जो है ऐसा सेट है जिसमें ऐसे त्रिभुजों का समूह है जो कि जिसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है, जिसका एक एंगल, एक कोण 60 डिग्री नहीं है। यानी ए जो एक ऐसा सेट है जिसके
सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री नहीं है, यानी अगर इसके दो एंगल 60 डिग्री है तो तीसरा 60 नहीं है। अब इसका मतलब है या तो तीनों 60 होंगे या फिर एक 60 से ज़्यादा होगा और एक 60 से कम होगा, क्योंकि अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे तो वो जो है वो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, यानी ए जो है वो समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो हमको लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश। तो ए डैश क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। जो ए में नहीं है वो आ जाएगा ए डैश में, यानी ए डैश में आ जाएगा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन जो है वो फिलअप है, चलिए देखते हैं, बट उसको देखने से पहले कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है, सपोज हमारे पास है ए, सपोज हमारे पास है ए यू है 1 2 3 4 5 और ए इक्वल टू है 2 3, तो ए डैश क्या आ जाएगा 1 4 5। हमको मालूम है ये चीज, ए में जो नहीं है वो ए डैश में। अब इसको हम देख के, अब जो क्वेश्चन दिया है ट्रू है कि फॉल्स है, हमको ये जो फिलअप भरना है। ए यूनियन ए डैश, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है ए यूनियन ए डैश क्या होगा। अब देखो इसमें ए में जो है ए यूनियन ए डैश क्या होगा, चलो लिख लेते हैं 2 3 1 4 5, यानी क्या आया 1 2 3 4 5, पूरा ही यू यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट यू हो गया। सेकंड है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। अब फाई डैश क्या होता है वो देखते हैं। फाई यानी तो क्या होता है, फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो फाई डैश मतलब क्या होगा, यू हो जाएगा पूरा। अब यू यानी इसका मतलब है यू इंटरसेक्शन ए, यू यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट। अब ए तो खुद इसमें है यूनिवर्सल सेट, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वापस ए ही तो मिलेगा, देख लो। थर्ड इसमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में कुछ इंटरसेक्शन में आएगा एलिमेंट, नहीं आएगा, यानी हो जाएगा फाई। और फोर्थ है यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश मतलब क्या हुआ, यू का डैश, यानी कि यू माइनस, यू में से हम कौन से एलिमेंट घटाएंगे, यू में से हम पूरा का पूरा यू घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0 एलिमेंट, मतलब 5, यानी इसका मतलब है फाई इंटरसेक्शन ए। फाई इंटरसेक्शन ए यानी कि फाई, वापस फाई मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।